जब आखिरी बार न्यूजीलैंड ने इंडिया में आकर एक टेस्ट मैच जीता था तो साल था 1988। 1988 का साल था और मैदान था वानखेड़े का, जब न्यूजीलैंड की टीम ने आखिरी बार इंडिया में टेस्ट मैच जीता था। और इस बार जब न्यूजीलैंड ने इंडिया में आकर एक टेस्ट मैच जीता तो साल है 2024 और मैदान है बेंगलुरु का। 36 साल बीत चुके हैं और न्यूजीलैंड की टीम ने टीम इंडिया को उनके घर पे आके हरा दिया। एक ऐसा कारनामा कर दिया जो कि 36 साल से नहीं हुआ। 1988 में हुआ था आखिरी बार। 1988 के बाद से पहली बार हुआ जब न्यूजीलैंड की टीम इंडिया खेलने आई और एक टेस्ट मैच में इंडिया को हरा दिया। और यह सच में बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया में आकर बहुत बार नहीं हराया है, सिर्फ 3 बार हुआ है। 1969 में हुआ, 1988 में हुआ और अब 2024 में हुआ। सिर्फ 3 बार हुआ है जब न्यूजीलैंड ने इंडिया में आकर एक टेस्ट मैच जीता। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं तो जब आखिरी बार न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया में आकर हराया था, यानी कि 1988 में, तो विराट कोहली सिर्फ 24 दिन की उम्र के थे। सिर्फ 24 दिन। रोहित शर्मा की बात करें तो सिर्फ 1 साल के थे। रविचंद्रन अश्विन सिर्फ 2 साल के थे। और बाकी के सारे इंडियन प्लेयर्स का तो जन्म ही नहीं हुआ था। सोचिए कितनी पुरानी बात है। इंडियन टीम के मैक्सिमम प्लेयर्स का तो जन्म ही नहीं हुआ था। अश्विन 2 साल के, रोहित 1 साल के और विराट कोहली सिर्फ 24 दिन के थे। ये इंडियन प्लेयर्स की उम्र थी। अब अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो एजाज पटेल की उम्र सिर्फ 1 महीना था और बाकी की टीम तो जन्म ही नहीं थी। तो सोचिए कितनी हिस्टोरिकल जीत है कि जब आखिरी बार न्यूजीलैंड जीती थी तो आधे से ज्यादा प्लेयर्स तो इस दुनिया में ही नहीं थे, जन्म होना ही बाकी था। इससे पता चलता है कि न्यूजीलैंड की टीम ने जब इंडिया को इंडिया में हराया तो कितनी हिस्टोरिकल जीत थी, क्योंकि इंडियन टीम अक्सर हारती नहीं है। 2024 में अब ऐसा 2 बार हो चुका है जब इंडियन टीम अपने घर पर एक टेस्ट मैच हारी है। सबसे पहले जनवरी के महीने में इंग्लैंड से हारी थी और अब न्यूजीलैंड से हार गई। लगभग 12 साल के बाद हुआ जब टीम इंडिया एक ही साल में अपने घर पर 2 टेस्ट मैच हारी। इसके अलावा अगर पिछले 1 साल की बात करें तो ऐसा कई बार हो चुका है जब टीम इंडिया सीरीज का पहला मैच हार जाती है। हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीत देखा था। जब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज खेलने गई थी तो पहला मैच हार गई थी, उसके बाद दूसरा मैच जीता था और सीरीज ड्रॉ हो गई थी। इसके अलावा जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आई थी तब भी पहला मैच इंडिया हारी थी, उसके बाद सीरीज जीत गई थी। तो अब फैंस को उम्मीद है कि भले ही पहला मैच हार गए हैं पर इंडिया सीरीज नहीं हारेगी। ऐसा कई बार हुआ है जब टीम इंडिया सीरीज का पहला मैच हारती है और फिर वापसी करती है और सीरीज जीत जाती है। तो फैंस को यही उम्मीद होगी कि भले ही पहला मैच चला गया लेकिन टीम इंडिया यहां से वापसी करे और इस सीरीज को जीते। इसके अलावा अगर इंडियन टीम के रिकॉर्ड्स की बात करें अपने घर पर 2013 के बाद से, लंबा समय हो चुका है, 2013 के बाद से ये टीम इंडिया की अपने घर पे सिर्फ 5वीं हार है। सबसे पहले पुणे के मैदान पे ऑस्ट्रेलिया ने हराया था, वो भी बहुत पुरानी बात थी। उसके बाद चिपॉक के मैदान पे इंग्लैंड ने हराया, इंदौर में ऑस्ट्रेलिया ने हराया, हैदराबाद में इंग्लैंड ने हराया और अब बेंगलुरु में न्यूजीलैंड ने हरा दिया। पिछले 11 साल में ऐसा सिर्फ 5वीं बार हुआ है जब टीम इंडिया अपने घर पे एक टेस्ट मैच हारी है। इसके बाद अगर बेंगलुरु टेस्ट के 5वें दिन की एक समरी की बात करें, क्योंकि एक ऐसा काम था जो सबको उम्मीद थी, सबको उम्मीद थी यही रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी टीम हो लेकिन आखिरी दिन सिर्फ 100 रन डिफेंड करना आसान नहीं होता। और जबकि पिच अच्छी थी, ऐसा नहीं था बॉल बहुत ज्यादा स्पिन हो रही है या बहुत लेटरल मूवमेंट है, अच्छी खासी पिच थी, 100 रन बनाना मुश्किल नहीं था और न्यूजीलैंड ने बनाकर दिखाया। खैर 5वें दिन की बात करें तो जब मैच की शुरुआत हुई तो जसप्रीत बुमराह ने अपनी दूसरी ही बॉल पे टॉम लेथम को आउट कर दिया। दूसरी बॉल पे एक डक पे आउट किया। फैंस को उम्मीद जगी कि मैच आ सकता है, लेकिन उसके बाद डेवन कॉनवे और विल यंग के बीच 35 रन की पार्टनरशिप हुई। फिर बुमराह ने कॉनवे को आउट किया 17 रन पे। न्यूजीलैंड के 2 विकेट गिर गए। फिर उम्मीद आई कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन उसके बाद विकेट नहीं गिरा, क्योंकि विल यंग और रचिन रविंद्र के बीच 75 रन की पार्टनरशिप हुई और इतना काफी था न्यूजीलैंड की टीम को 36 साल बाद इंडिया में एक टेस्ट मैच जिताने के लिए। इस मैच की समरी की बात करें तो टीम इंडिया 46 पे ऑल आउट हुई पहली इनिंग्स में, जो बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। वो जो पहली इनिंग्स थी, पहला दिन था, वही टीम इंडिया को भारी पड़ गया। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने फर्स्ट इनिंग्स में 402 रन बनाए। इंडिया ने जरूर सेकंड इनिंग्स में 462 बनाए, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने 110 रन बनाए और 8 विकेट से बेंगलुरु टेस्ट को जीत लिया। और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने 36 साल बाद ऐसा हुआ जब टीम इंडिया को उन्हीं के घर में आकर हराया। इसके अलावा अगर न्यूजीलैंड टीम के कुछ स्टार्स की बात करें तो पिछली बार जब न्यूजीलैंड वानखेड़े के मैदान पे जीती थी तो जो स्टार परफॉर्मर थे वो रिचर्ड हेडली थे। और इस बार जब न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया को बेंगलुरु में हराया तो इस बार स्टार परफॉर्मर रचिन रविंद्र थे। एक ग्रेट्स था और दूसरा ग्रेट बनने की राह पर है, क्योंकि रचिन रविंद्र ने सिर्फ 24 साल की उम्र में यह साबित कर दिया है कि वो अब लंबा खेलने वाले हैं, वो न्यूजीलैंड के फ्यूचर सुपरस्टार बनने वाले हैं। पहली इनिंग्स में 157 बॉल पे 134 रन बनाए, दूसरी इनिंग्स में 46 बॉल पे 39 बनाए। सिर्फ 24 साल की उम्र में रचिन रविंद्र खुद को साबित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनमें कितना दमखम है। इसके अलावा
23 साल के विलियम ओरोक, उन्होंने भी कमाल किया। 22 रन देकर 4 विकेट और 92 रन देकर 3 विकेट, 7 विकेट मैच में चटकाए और इंडिया में आकर 7 विकेट चटकाए। सोचिए, भले ही पिच फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार थी, लेकिन एक फास्ट बॉलर का इस तरह का फिगर्स होना दिखाता है कि टैलेंट है उनमें। 23 साल के विलियम ओरोक और 24 साल के रचिन रविंद्रा, अब ये दिखा रहा है कि न्यूजीलैंड का जो फ्यूचर है वो एकदम सुरक्षित हाथों में। इसके अलावा अगर WTC पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इंडिया को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, अभी भी टीम इंडिया टॉप पर है और न्यूजीलैंड की टीम को एक बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि वो पॉइंट्स टेबल में अब चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी वो जो कोलैप्स थे वो टीम इंडिया को याद आएंगे। पहली इनिंग्स में आप 46 पे ऑल आउट हो गए, दूसरी इनिंग्स में आप अच्छा खेल रहे थे, 400 रन पे 3 विकेट गिरे थे, लग रहा था शायद 500 बन जाएंगे, 550 बन जाएंगे, 600 बन सकते हैं, आधी बैटिंग लाइनअप बची हुई थी। लेकिन फिर जब सेकंड न्यू बॉल आई तो टीम इंडिया के 62 रन पे 7 विकेट गिर गए और टीम इंडिया जिसके 400 रन पे 3 विकेट थे वो देखते ही देखते 462 पे ऑल आउट हो गए। और यही दो कोलैप्स थे जिसकी वजह से टीम इंडिया बेंगलुरु टेस्ट हार गई। फर्स्ट इनिंग्स में 31 रन पे 3 विकेट और 46 ऑल आउट, सेकंड इनिंग्स में 408 रन पे 3 विकेट और 462 ऑल आउट। ये दो कोलैप्स ऐसे थे जो कि रोहित शर्मा और उनकी टीम को सोचने के लिए मजबूर करेंगे। खैर, न्यूजीलैंड की टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया और टीम इंडिया को उन्हीं के घर में 36 साल के बाद हराया। आप बताइए, न्यूजीलैंड की इस जीत में सबसे बड़ा क्रेडिट किसका और टीम इंडिया की हार के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।